हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विजयपाल यादव है। तो आज 26 अक्टूबर है, दिन है सैटरडे, शनिवार है आज। और थोड़ा बातें करते हैं। तो बातें करते हैं। बहुत सारे मैसेज हैं लेकिन आज मैसेज लेने का मूड नहीं है, तो ऐसे कुछ बातें करते हैं। कंपनी में था, कंपनी से आया तो नॉर्मली सैटरडे को काम नहीं होता है कंपनी में, लेकिन आज काम था क्योंकि रिप्लेस होगा अगले फ्राइडे को। तो अगले फ्राइडे को घर पे रहूँगा दीपावली के दूसरे दिन। और तो उसकी वजह से आज काम पे थे। सेम था पूरा ड्यूटी, सारी चीज़ें सेम थी, लेकिन मूड ऑफ था, पता नहीं क्यों। चीज़ें थी नहीं ठीक नहीं, मतलब। फिर आया, शावर लिया, फिर वो थोड़ा चाय बनाया, सोचा आप लोगों से बातें करते हैं। आज बातें करते हैं कि क्या बाहर जाना चाहिए, विदेश आना चाहिए काम करने के लिए, नहीं आना चाहिए। तो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइन लिखी थी, यहाँ तो ये शहर भी तुम्हारा, ये घर भी तुम्हारा, ये लोग भी तुम्हारे। अगर मैं अपने शहर में होता तो अपने घर चला जाता। कहने का मतलब क्या होता है कि जब आप अपने शहर से दूर होते हैं, आप अपने घर से दूर होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कितने टैलेंटेड हैं या आपको कितने काबिल, मतलब क्या चीज़ें हैं, अच्छाई है क्या नहीं है, ये कुछ मायने नहीं रखता है। जब आप अपने यहाँ से दूर होते हैं, अपने अपने इलाका से दूर होते हैं, तो लोगों को लगता है कि मतलब अब ये मेरे सामने क्या है, या फिर मेरे जैसा ही थोड़ी है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरा बहुत सारा अनुभव है बाहर काम करने का, तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो लोग अपने यहाँ काम करते हैं, आप जिस भी देश में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, कहीं भी हैं, जहाँ हैं आप वहीं पे कुछ अच्छा करें, अपने आसपास रहें। अब लोग बोलेंगे कि आप बाहर गए हैं, काम कर रहे हैं, और मुझे सलाह दे रहे हैं कि आप वहीं रहें, क्योंकि मैं जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है, मुझे चीज़ें पता हो गई हैं कि कैसे काम होता है। क्योंकि जब मैं घर से पहली बार निकला तो मेरी एज कोई रही होगी 16 साल का। 16 साल की उम्र में मैं घर से निकला, जबकि मैं काम करने लगा था 12-13 साल की एज से मैं काम करने लगा था, मतलब पढ़ाई के साथ साथ मैं काम करने लगा था। मैं बिजनेस करता था दूध का। तो 16 साल की एज से मैं घर से बाहर निकला, तो फिर मैं इंडिया में कई जगह पे मैं काम किया हूँ। अहमदाबाद काफ़ी टाइम तक रहा, फिर घर हुआ, सारी चीज़ें हुई अपनी, सब कुछ हुआ। अभी मैं सोचता हूँ कि काश मैं अयोध्या से बाहर नहीं निकला होता तो अच्छा होता। फिर मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, अयोध्या से बाहर निकले, एक अच्छी बात है, काश मैं अहमदाबाद में ही रहा होता तो भी अच्छा था। क्योंकि क्या होता है ना, आपका दिल नहीं भरता है, आप कितना भी दूर जाओ, आपका दिल नहीं भरता है। आप एक जगह जाते हो, फिर वहाँ सारी चीज़ें होती हैं, पैसे मिलते हैं, फिर और भी चीज़ें होती हैं, तो कभी मन भरता नहीं है चीज़ों से। कभी कभी क्या होता है, अपने आप को ब्रेक देना होता है कि हाँ ठीक है, बस अब जहाँ हो वहीं पे सेटल हो जाओ, वहीं पे रुक जाओ। तो जब मैं 16 साल की एज में गुजरात आया काम करने के लिए, तो अब गुजरात भी इंडिया का पार्ट है, यूपी बिहार भी इंडिया का पार्ट है। लेकिन जब यूपी बिहार के लोग गुजरात में काम करने आते हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, तो चीज़ें होती हैं कि ये वहाँ से आए हैं मेरे यहाँ पे काम करने के लिए, तो
जो इज्जत आपको यूपी बिहार में मिलती है, जो अपने आसपास में जहाँ आपका घर है वहाँ मिलती है, फिर वो इज्जत आपको गुजरात में आके नहीं मिलती है, तो सभी को पता है। फिर जब गुजरात के लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो उनको वहाँ इतनी इज्जत नहीं मिलती। मॉरिशस आते हैं, फिर जब मॉरिशस के लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के लोग इतनी चीज़ें नहीं करते हैं कि ये मेरे देश के जैसे नहीं है। तो कहने का मतलब यही होता है। और अगर आप लोग सोचते हैं कि बाहर बहुत पैसा है, सारा चीज़ है, तो पैसा आप कमा लोगे, पैसे आपको मिल जाएंगे, पर बहुत सारी चीज़ें आपको खोना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खोना पड़ता है। दिवाली खोनी पड़ेगी, होली खोनी पड़ेगी, परिवार के लोग, बहुत सारे रिश्ते नाते, दोस्त, सब कुछ आपको मतलब एक तरीके से आपको संतोष करना पड़ेगा। तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती हैं। दो दिन पहले मेरे भाई से, छोटे भाई से बात हो रही थी। तो मेरे जो बड़े भाई हैं और छोटे भाई हैं वो घर पे ही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। भाई का नाम लिया, भाई का ही फ़ोन आ रहा था। तो मैं उसको समझा रहा था कि अगर आप बाहर जाएंगे, बाहर करने के लिए इंडिया से बाहर, तो मैं चीज़ों को कर दूंगा, लेकिन बहुत कुछ खोना पड़ता है आपको, बहुत चीज़ों को संतोष करना पड़ेगा। तो मैं उसको समझा रहा था कि आपको कहीं नहीं जाना है, आप इंडिया में रहो और घर पे रहो, सारी चीज़ें करो, और बहुत सारा कुछ है घर पे करने के लिए, तो यहीं पे रहो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे बोल रहा था कि आप बाहर निकल गए हो, दुनिया देख रहे हो, मज़े कर रहे हो, और मुझे मना कर रहे हो कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला हाँ ठीक है, तुम्हें आप जो समझते हो ठीक है, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, आपको घर पे ही रहना है। फिर माँ भी आ गई, तो माँ को मैंने बोला, समझाया उसको, बातें किया कि ठीक है, जहाँ पे हो वहीं पे अच्छा कर रहे हो, वहीं पे अच्छा करो, भागने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं बोला ऐसा है तो मैं आ जाता हूँ घर पे, और आप जो है बाहर जाओ काम करने के लिए। तो हंसी मजाक हो रहा था, थोड़ी बातें हो रही थी। तो कहने का मतलब यही है कि अगर एक बार आप घर से बाहर निकल जाते हो काम करने के लिए अपने घर से, तो आपके पास रास्ते नहीं होते हैं पीछे वापस होने के। कहते हैं नशा और बेवफाई अगर आपने एक बार कर दिया, एक बार आपने कर लिया, तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है वापस आने का। तो ठीक कहानी इसमें भी है। अगर आप एक बार घर से बाहर निकल गए काम करने के लिए, और तो फिर आपको वापस आने में बहुत तकलीफ़ होगी, वापस फिर नहीं आ सकते हैं। आगे आप कितना जाएंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन वापस आना मुश्किल हो जाता है। इंडिया में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे के मॉरिशस आ रहे हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो क्या खोने वाले हैं। वो बहुत कुछ खोने वाले हैं, कुछ कुछ चीज़ें पाने के लिए वो बहुत कुछ खोने वाले हैं। तो जो लोग जहाँ पे हो वहीं पे करो और अच्छा करो, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी तो मैं वीडियो करता ही रहूँगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताता ही रहूँगा कि मॉरिशस में क्या है या क्या है,
जो भी है, आपका परमिट कब आएगा, आपका वीज़ा कब आएगा, मेडिकल के बारे में। इसी चक्कर में क्या होता है कि अब बहुत सारे लोग होते हैं, जब वो नए नए होते हैं, नई एज में होते हैं, 17 साल 18 साल की उम्र उनकी होती है, तो पैसा और काम की तलाश में घर से निकल जाते हैं। फिर वो बेचारे ना तो घर के रह जाते हैं ना बाहर के रह जाते हैं, फिर वो रिटर्न होते हैं। मैं देखता हूँ उनका जब शादी करना होता है 23-24 साल की एज में, 25 साल की एज में, तो घर आते हैं। फिर वो बेचारे घर जाएंगे, फिर शहर जाएंगे, घर जाएंगे, शहर जाएंगे, तो वो ना घर के रहते हैं ना शहर के होते हैं। ये उत्तर भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इन चीज़ों को लेके। जो मेरा माइंड सेट है वो बिल्कुल क्लियर होता है। उसमें ये नहीं कि आगे पीछे नहीं नहीं, जो मैंने एक बार डिसीजन ले लिया फिर ले लिया। और मेरे जो सोचने समझने या जो मेरे काम करने का तरीका होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे ये करना है, मतलब करना है। अब इसमें 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, जितना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कितना टाइम जाएगा और इसको कैसे करना है, कैसे पैसे इसमें डालने हैं या क्या करना है, मेरे लिए वो चीज़ें नहीं होती हैं। टाइम लूँगा, जितना भी टाइम लगना होगा लगेगा, लेकिन मैं उसको करूँगा। तो मेरे लिए चीज़ें ये होती हैं। तो जब एक बार मैं अयोध्या 10 साल के बाद गया। पता नहीं मुझे कैमरे पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं 10 साल के बाद गया। गांव के बच्चे सब बड़े हो गए थे, बहुत सारे लोग तो मुझे पहचान नहीं रहे थे। मैं छोटी उम्र से बाहर हो गया और जब मैं 10 साल के बाद गया तो बहुत सारे लोग मुझे नहीं पहचान रहे थे। और जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी पूछते थे किसका लड़का आया हुआ है, ये कौन है। तो मेरी माँ बताती थी मेरा लड़का है। मेरे पिताजी, सब लोग काफ़ी खुश हुए थे जब मैं गया था। सब लोग तो उम्मीद खो के बैठ गए थे कि शायद मैं वापसी नहीं करूँगा। लेकिन मैं रोज़ बातें करता था सबसे, सारी चीज़ें मैं बोलता था मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ ढंग का कर रहा हूँ, तो वक्त लग रहा है आने में, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। तो गया। अब आगे भी चीज़ें हैं करने के लिए, करते हैं, देखते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो काम करने के लिए तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और फिर आपको डिसाइड करना होगा कि आप करना क्या चाहते हो, आपका मेन मकसद क्या है करने का। ऐसा नहीं कि आप 2 साल आके मॉरिशस में काम किए, फिर इंडिया गए, 6 महीना वहाँ रहे, 2 साल यहाँ रहे, फिर आना जाना, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। वो सेम हो जाता है, जितना आप इंडिया में कमाओगे वही पैसा यहाँ सेम हो जाएगा, वो कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है तो साल में एक टूर ले सकते हैं, आप आ जा सकते हैं, थोड़ा मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को देखता हूँ 2 साल काम करने के बाद बोलते हैं चलो अब इंडिया में देखते हैं, वहाँ करेंगे, फिर पैसा देंगे 2 लाख 3 लाख रुपये, फिर मॉरिशस आने के लिए करेंगे, तो उसमें कुछ चीज़ें होंगी नहीं। आप एक माइंड सेट बना के आओ कि मुझे इतने साल काम करना है और फिर मुझे इतने साल काम करने के बाद मुझे ये चीज़ करनी है और इसको कैसे करना है। तो सारी चीज़ें ऐसे मतलब करो तो शायद अच्छा जाएगा। ओके दोस्तों, हाँ, काफ़ी मैं भावुक हो रहा हूँ और मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। फिर से हम किसी दूसरे वीडियो पे बात करेंगे, दूसरे वीडियो में बात करेंगे और किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और खुश रहें। और हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।